बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यासीन शरीफ का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ। जो शख्स भी सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर सूरे यासीन को बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं और चीनी का हर एक दाना उसके लिए 1-1 करोड़ लेकर आता है। अल्लाह वालों, ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा और पैसे लेकर आएगा। अल्लाह वालों, आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो हर बात, हर चीज़ पैसों से शुरू होती है और पैसों पर आकर ही ख़त्म हो जाती है। जिसके पास पैसा है, लोग उसकी ही इज्जत करते हैं और ताज़ीम करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आज आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएं, आज आपके रातों रात नसीब और तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, तो फिर आपने आज जुम्मतुल मुबारक के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यासीन शरीफ का ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। इस अमल के करते ही आपके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाता है, तमाम बंदिशों को काट दिया जाता है। अल्लाह वालों, आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर एक मुट्ठी चीनी पर यासीन शरीफ का ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर उस चीनी को बताई गई जगह पर रख देना। अल्लाह वालों, चीनी का हर एक दाना आपको करोड़पति बना देगा। 1-1 दाना आपके लिए 1-1 करोड़ लेकर आएगा। बस आपने इस अमल, इस वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। चीनी आप लोगों ने साफ सुथरी लेनी है। बास औकात ऐसा होता है कि चीनी के अंदर कुछ गिर जाता है, तो अल्लाह वालों, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी गलती कोताही की वजह से आपका वजीफा ज़ाया हो जाए, आप लोग इस अमल को नहीं कर पाए और आपका अमल कामयाब ना हो पाए। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि हर एक बात आप लोगों के समझ में आए और अमल आपको फायदा दे। आप इस अमल को कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में पढ़ लें, अपने दफ्तर में पढ़ लें, या फिर आप जहां पर जॉब करते हैं या मस्जिद में पढ़ लें। बस आप लोगों ने पढ़ना ज़रूर है। वजीफा बहुत छोटा सा है, 2 मिनट का अमल है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में 200 करोड़ लेकर आ जाएगा। अल्लाह वालों, आज एक मुट्ठी चीनी पर आपने ये अमल करना है और अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद कर लेनी है। यानी एक मुट्ठी चीनी अपने सीधे हाथ में लें और अपनी मुट्ठी को बंद कर लें। हथेली को बंद करते हुए बावजू होकर मुसल्ले पर बैठें और इस अमल को करना शुरू करें। अमल का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। 1-1 मिनट बहुत ख़ास है और वजीफा सिर्फ 2 मिनट का है। अगर कोई बंदा अपनी जिंदगी के 2 मिनट निकालकर इस अमल को बताए गए तरीके से कर लेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 200 करोड़ से अता फरमाएंगे। वो जिस चीज़ को मांगेगा उसको मिलेगा। उसकी किस्मत में इंशाअल्लाहुल अजीज़ ये पैसे लिख दिए जाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ही ख़ास है। इस अमल को पढ़ने की इजाज़त आप सब लोगों को आम है। आप इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ है और बताए गए तरीके और तरतीब से इस अमल को पढ़ना है। आपके मुकद्दर का सितारा इंशाअल्लाहुल अजीज़ इसी साल चमका दिया जाएगा। जो आपको पूरी ज़िंदगी ना मिल सका, वो आज इस अमल, इस वजीफे को करते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज का दिन मोमिनों की ईद का दिन है, तो लिहाजा आज इस अमल, इस वजीफे को खुद भी करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह वालों, जितना ज़्यादा दूसरों के लिए आसानी फरमाएंगे, अल्लाह पाक पहले आपके लिए आसानी फरमाएगा। बाद में आप जिसको इस वीडियो को शेयर करेंगे, वो जब वजीफा पढ़ेगा उसके लिए बाद में फ़ायदा होगा, पहले आपके लिए फ़ायदा होगा। अल्लाह वालों, सूरह यासीन बहुत ही ख़ास सूरत है। इसको कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। तो लिहाजा आज जुम्मतुल मुबारक के दिन, जिस दिन अल्लाह पाक से 1 लाख मांगा जाए, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजते हैं। तो सोचें, जब आप लोग अल्लाह पाक से सवाल करेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपको कितना ज़्यादा नवाजेगा, रिस्क कितना ज़्यादा आपका बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह वालों, वो मेरी बहनें जिनके रास्ते की रुकावटें हट नहीं रही, रिश्तों में परेशानियाँ ही रहती हैं और रिश्ता हो नहीं पाता, उन लोगों के लिए ये अमल तीर बहदफ है। वो मेरी तमाम बहनें इस अमल को बिलखुसूस करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करते ही एक बेहतरीन रिश्ता उनके घर पे दस्तक ज़रूर देगा, क्योंकि इस अमल को करने से आपके घर में रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं, जो कि रिस्क वाफिर मिकदार में लेकर आते हैं।
तो अल्लाह वालों, जब रिस्क की कमी ही नहीं रहेगी, जब पैसा बेबहा आएगा, तो खुद ब खुद अच्छे रिश्ते आपकी घर का रुख करना शुरू कर देंगे। अल्लाह वालों, इस अमल को देख कर भी पढ़ा जा सकता है। अमल बहुत छोटा सा है, लेकिन ये अमल है बहुत खास, ये अमल है बहुत कमाल का। इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक ने हर किसी को नवाजा। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको अल्लाह पाक ने फायदा ना दिया हो। इसलिए इस अमल को आप लोग खुद भी करें और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अल्लाह वालों, ये अमल मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जिसको बताया, जिस बंदे ने भी इस वजीफे को करा, 100% हर बंदे को फायदा हुआ। बेशुमार लोगों का आजमाया हुआ ये मुस्तनद और बहुत ज्यादा अपने अंदर कामयाबी रखने वाला वजीफा है। अल्लाह वालों, यूं समझें कि सीने का राज आपको बता रहा हूं, ये हर कोई नहीं बताता। अल्लाह वालों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आप तक हमेशा वो वज़ाइफ लेकर आता हूँ जिनका कोई वजूद है, जो पहले से आजमूदा है। अल्लाह वालों, ये कोई बने बनाई वज़ाइफ नहीं है, ये बुजुर्गों के बताए हुए आमाल हैं जो अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी में पढ़े। जब कभी इन पर मुश्किल वक्त आता है, जब कभी इन्हें पैसों की शिद्दत से जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने ये अमल किए, इन्हें इस अमल से बेशुमार फायदे हासिल हुए। अल्लाह वालों, अगर आप भी इस अमल से बेशुमार फायदे हासिल करना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुशहाली सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। वैसे तो इस अमल की कोई पाबंदी नहीं, आप जब चाहें ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर इस खास वजीफे को करेंगे, एक मुट्ठी चीनी का ये खास वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके पूरे साल के दिन फेर देगा, रस्तों की रुकावटों को हटा देगा, कामयाबियां मुकद्दर कर देगा। अल्लाह वालों, जब जुम्मतुल मुबारक का दिन हम सबके दरमियान आता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से फरिश्ते जमीन पर भेजते हैं, जो सोनों के कलम और चांदी के औराक लेकर आते हैं। जो बंदा पहले मस्जिद में दाखिल होता है उनको पहले लिखते हैं, और जो बाद में दाखिल होता है उसको बाद में लिखते हैं, और जो बंदा किसी की आयादत करने के लिए उसके घर जाता है तो उसको भी लिखा जाता है। और ये रजिस्टर सुबह तक अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी ये रजिस्टर लेकर जाए जाते हैं। जो बंदा भी आज के दिन दुरूद पाक पढ़ता है, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनका दुरूद पाक समाअत करते हैं। एक हदीस का मफहूम है, जो शख्स भी मुझ पर रोजे जुमा 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, उसके 100 साल के गुनाह माफ होते हैं। एक और रिवायत में आया, जो बंदा 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके 200 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह वालों, यहाँ दुरूद से मुराद दुरूद इब्राहिमी है, क्योंकि वो नमाज वाला दुरूद पाक, क्योंकि ये सबसे अफजल तरीन दुरूद है। हालांकि कोई और भी दुरूद पढ़े तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन इसकी फजीलत तमाम दुरूदों की बानिस्बत सबसे ऊपर है, क्योंकि ये वो दुरूद है जो कुरान पाक के अंदर आया, और इस दुरूद के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं। तो अल्लाह वालों, आज माह जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बहुत ही खास दिन है। आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस वजीफे को करने के बाद दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि आज ही अमल कर लें। अब आपने करना क्या है, मुट्ठी भर चीनी जो कि हर घर में मौजूद होती है, आपने मुट्ठी भर साफ सुथरी चीनी, याद रखिएगा कि साफ सुथरी चीनी आपने लेनी है। चीनी में कोई चीज मिक्स ना हो। बास औकात बावर्ची खाने में चीनी में कोई चीज मिक्स हो जाती है। आपने गौर करना है कि चीनी साफ सुथरी हो। आपने मुट्ठी भर चीनी को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए मुट्ठी को बंद करके बावजू मुसल्ले पर बैठ जाना है। अल्लाह वालों, ये एक मुट्ठी चीनी का सदका आपकी नस्लों को आबाद कर सकता है, आपके घर के तमाम अफराद को कामयाब कर सकता है, आपकी तकदीर के बनतालों को खोल सकता है। अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, तो इन खास कबूलियत की घड़ियों में सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर यह खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लें।
इंशाअल्लाह आपके घर में रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। वो जो कई सालों से ना मिल सका, एक मुट्ठी चीनी पर सूरह यासीन पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आज का वजीफा खास उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम तक नहीं लेते, हमारे घर से बेसकूनी बेबरकती खत्म होने का नाम तक नहीं लेती, दुकान पर ग्राहक नहीं आते। तो मुट्ठी भर चीनी पर यह खास वजीफा करें, मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। अल्लाह वालों, आज मुट्ठी भर चीनी पर सूरह यासीन को लाजमी पढ़िएगा। ये मुट्ठी भर चीनी आपके लिए अलादीन का चिराग बन जाएगी। आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात गैब से नवाजेगी। अगर आप एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, तो इन खास कबूलियत की घड़ियों में दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बताए गए तरीके से मुट्ठी भर चीनी पर सूरह यासीन का ये खास वजीफा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपने ये वजीफा आप लोगों ने आज जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ लेना है। आपने मुट्ठी भर चीनी पर सूरह यासीन का ये खास वजीफा खुद भी करना है और दूसरों को भी बताना है। यह वजीफा मुकम्मल बताइएगा, क्योंकि अल्लाह वालों एक बात याद रखें कि दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए पहले आसानी करेंगे। तो आप लोगों ने हुसूल बरकत और सवाब की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर करना है। जितना ज्यादा दूसरों को शेयर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी इसका पढ़ने का सवाब अता करेगा और मुझे भी इसका सवाब अता करेगा। अल्लाह वालों, जब भी आपको जिंदगी में कभी कोई परेशानी, मुश्किल पेश आए तो आपने बस इस अमल को कर लेना है। उसी वक्त अल्लाह की गैबी मदद शामिल हाल हो जाएगी, उसी वक्त पैसों का रिस्क का मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों की खुसूसी मदद फरमाएगा। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जुम्मतुल मुबारक के दिन किस तरीके से इस वजीफे को करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। लेकिन उससे पहले आज की खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है और हर बंदे ने आज की इस बाबरकत दुआ में शिरकत करनी है, आमीन भी कहनी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर आपकी आमीन कहना पसंद आ गया तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला, हमारी दिल की हर नेक और जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे, जो हमारे हक में बेहतर है हमारी उन तमाम हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसका तसव्वुर भी हमारे दिमाग से, हमारे शऊर से निकाल दे। मेरे मौला, जो किराए के मकान पर रहते हैं उनका बेहतरीन मकान अता फरमा। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनकी बेहतरीन रोजगार का जरिया बना हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा, हलाल ज़राए अता फरमा। मेरे मौला, हमें हराम में और हलाल में फ़र्क करने वाला बना दे। मेरे मौला, हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, हमारे उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो हमारी कामयाबी के दरमियान आ जाते हैं, हमारी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने नहीं देते। हमारे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने वाला बना दे। मेरे मौला, हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनामात किए, उस रास्ते से बचा जिस पर तू गज़बनाक हुआ।
मेरे मौला मकसद ज़िंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा, अपने रज़ा वाले काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। मेरे मौला जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसका तसव्वुर भी हमारे दिलो दिमाग से निकाल दे। जो बहनें अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला हम सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम के तमाम मुसलमानों की मदद फरमा, गैब से मदद फरमा, हमें उरूज अता फरमा, गलबा अता फरमा, कुफ्फार के खिलाफ ऐलान जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, शहादत वाली मौत अता फरमा, नामे अमल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, कब्र के मामलात में आसानी फरमा, मुनकिर नकीर के जवाबात देने की तौफीक अता फरमा, हमें फिरक़ा वारियत में पढ़ने से बचा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर बोलिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो हजारों लोगों तक गई और हर बंदे ने इस दुआ में शमूलियत इख्तियार करी और आमीन भी कहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी का आमीन कहना पसंद आ गया, तो सबकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल मंजूर फरमा लेंगे। ये इज्तिमाई दुआओं की बरकत होती है, तो लिहाजा आप लोगों से जब भी कहा जाता है कि आप लोग लाजमी दुआओं का हिस्सा बना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआ को भी स्किप कर करके देखते हैं। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है। इस हथियार को इस्तेमाल करना छोड़ दोगे तो सोचो हम पर कितनी मुसीबतें आएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से बहनें, बहुत से भाई वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट जाता है, तो फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। आपने तवज्जो के साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और एक मुट्ठी चीनी पर आप लोगों ने इस वजीफे को पढ़ना है। एक मुट्ठी चीनी मिलावट के बगैर ले, अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए आपने मुट्ठी को बंद कर लेनी है और आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अल्लाह वालों, ये मत सोचें कि मकसद अलग है, ये मत सोचें कि मेरी नौकरी बहुत कम है, 20-30 हज़ार रुपए कमाता हूँ, लाखों का घर कैसे खरीदूंगा। वो रब मुसब्बिबल असबाब है, वो जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर आता फरमा देता है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएगा, बस आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। मुट्ठी भर चीनी का ये खास वजीफा रिस्क और दौलत के हवाले से जिनको पैसों की कमी है या जो अर्जेंट बेसिस पर जिनको पैसों की जरूरत है, तो ये वजीफा पढ़ लो। मुट्ठी भर चीनी पर रिस्क और दौलत, कामयाबी, शोहरत, जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ोगे इंशाअल्लाहुल अजीज मगरिब से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप में से कोई मकरूज है, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ ले। आप में से कोई बीमार है तो बीमारी से शिफा के लिए पढ़ ले। जवान बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, माँ बाप पढ़ लें या बेटियां खुद पढ़ लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई जवान है, बेरोजगार बेटा है, रोजगार मिलता नहीं है, ढूंढ ढूंढ के परेशान है, बड़ी बड़ी सिफारिशें भी करा ली, बड़ी बड़ी रिश्वतें भी खिला ली, फिर भी उनको रिस्क हलाल नहीं मिल रहा, सही तरह से उनको अपनी मर्जी की जॉब नहीं मिल रही, इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़े। इंशाअल्लाहुल अजीज मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी जॉब भी लग जाएगी और जो आप हाजत करेंगे वो सब की सब पूरी हो जाएगी।
बस आप लोगों ने अपने खास मकसद को जहन में रखते हुए एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। क्योंकि खास रिस्क और दौलत के हवाले से है तो आपने या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु रब्बे करीम का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसका मतलब है कि ए रिस्क देने वाली ज़ात। जब इंसान मुट्ठी भर चीनी पर रिस्क और दौलत की नीयत से पढ़ना शुरू करता है तो मेरा रब गैब से रिस्क के ऐसे असबाब पैदा करता है जिसके लिए आप दर बदर की ठोकरें खाते हैं। वो रिस्क खुद चलकर आपके पास आता है। मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़नी है। पहले आप लोग या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़्ज़ाक़ु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। 11 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते ही 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 300 रिस्क के दरवाजों की बात हो रही है। आज अगर सिर्फ और सिर्फ एक रिस्क का दरवाजा खुल जाए ना तो पूरा घर आराम से बैठ के खाता है। उनकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं, अच्छी अच्छी शॉपिंग भी हो जाती हैं। सोचें जब 300 रिस्क के दरवाजे खुलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहां कहां से रिस्क अता करेगा। अल्लाह वालों तवक्कुल अल्लाह पाक में मजबूत होना चाहिए। तवक्कुल मजबूत होगा जितना ज्यादा आपकी नीयत पुख्ता होगी, जितना ज्यादा आपका यकीन होगा, भरोसा होगा अल्लाह पाक की जात पे, उतने ज्यादा आपको इसके फयूज़ व बरक़ात देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पहले नंबर पर या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ु को 11 बार पढ़ेंगे। अपनी मुट्ठी खोलें और आप लोगों ने उस चीनी पर दम कर देना है, फूंक मारनी है। मुट्ठी को दोबारा बंद कर लेना है। मुट्ठी को बंद करते ही दोबारा बगैर किसी से बात किए अब आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सूरतुल कौसर को दौलत का कामयाब वजीफा भी कहा जाता है। सूरतुल कौसर से नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात, तमाम रुकावटें, बंदिशों का आखिरी हल भी कहा जाता है। आज जो कोई बे औलाद बेटा है, कहता है कि औलाद हो नहीं सकती, डॉक्टर्स ने बांझपन करार दे दिया है। मुट्ठी पर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़कर औलाद के लिए मांग लें, नरीना औलाद मिलेगी। बेटा मांगेंगे बेटा मिलेगा। औलाद के लिए पढ़ेंगे औलाद मिलेगी। मकरूज है कर से निजात के लिए पढ़ेंगे, कर से निजात होगी। मैं कहता हूं मुट्ठी पर चीनी पर सूरतुल कौसर पढ़ते दौरान रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। आपकी हर छोटी बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो मुट्ठी भर चीनी पर सूरे कौसर का ये खास वजीफा पढ़ेगा। अब आपने सूरतुल कौसर को कितनी बार पढ़ना है? आपने मुट्ठी भर चीनी पर सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 10 बार पढ़ना है। 10 टाइम्स पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट पूरा वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, वजीफा का तरीकेकार बता रहा हूं। अब आपने इस वजीफे को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरतुल कौसर को सिर्फ 10 बार पढ़नी है। और 10 बार सूरतुल कौसर पढ़ते दौरान अगर आप 10 हाजत को कागज पर लिख लेंगे, अपनी 10 हाजत को लिखकर 10 बार सूरतुल कौसर पढ़ेंगे, मेरा यकीन कीजिएगा 10 बार सूरतुल कौसर पढ़ने से आपकी 10 नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी, 10 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा, हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह वालों सूरतुल कौसर को बताए गए तरीके से 10 बार पढ़कर मुट्ठी खोलकर फूंक मार लीजिएगा। चीनी पर फूंक मारते ही आपने फौरी तौर पर मुट्ठी को बंद कर लेना है।
और आज का तीसरा वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने तीसरे नंबर पे या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह का मतलब है ए मेरे रब, ए मेरे माबूद, और या मोहम्मद ये रब के प्यारे हबीब का नाम है। अल्लाह वालों, या अल्लाह और या मोहम्मद आपने इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों का कहना है कि जब या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा जाता है, या अल्लाह से अल्लाह राजी हो जाता है, या मोहम्मद से अल्लाह का रसूल राजी हो जाता है। और जिस बंदे से अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जिस बंदे से अल्लाह और अल्लाह का हबीब राजी हो जाए उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, उसके घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है, वो मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। यानी कि रब्बे करीम से जो भी मांगता है मिल जाता है। आज जो लोग नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएं, जिसमें हर कदम पर गैबी मदद आपके साथ हो, कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े, तो आपने या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहले नंबर पे या रज़ाकू को पढ़ना है, दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर को पढ़ना है, और तीसरे नंबर पे या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। अब आज का चौथा और आखिरी अमल जो इस वजीफे की रीढ़ की हड्डी है, जो इस वजीफे का बहुत ही ज्यादा बड़ा सुतून है, आपने आखिर में सूरे यासीन को पढ़ना है। सूरे यासीन ये कुरान पाक का दिल है, हर जिंदा चीज का दिल होता है। जैसे हमारा दिल है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से सूरे यासीन पढ़ने से आपके जिस्म की तमाम जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं वो शिफा हो जाएंगी। आप लोगों की जितनी भी मामलात है, बीमारियां हैं, वो सब रफा हो जाएंगी। अल्लाह वालों, रस्तों की रुकावटें हटेंगी, अल्लाह पाक की जात राजी हो जाएगा, और एक बार सूरह यासीन पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का हमें सवाब मिल जाता है। और जो बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह यासीन को एक बार पढ़ता है उसको 70 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिल जाता है। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने सिर्फ एक बार मुकम्मल सूरह यासीन को पढ़ना है और उस चीनी पर दम कर देना है, और उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। यह आपका अमल, यह आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना शुरू कर दें। आप लोग मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाज के नहीं थकेंगे। अपनी जो खास मकसद हो, जो हाजत हो, उसके लिए आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। अब सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात कि उस चीनी का आपने करना क्या है। अल्लाह वालों, अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग तरीके से वो चीनी इस्तेमाल की जाएगी। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उस चीनी को किसी मीठी चीज को के अंदर डालकर, दूध में डालकर, या आप लोगों ने सिवैयां बना ली, कुछ मीठा बना लिया, खीर बना ली, और आप लोग उस अपने दोस्त को या जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसको आप खिला देंगे। जैसा जैसा वो उस चीनी को खाता रहेगा आपकी मोहब्बत उसके अंदर घर कर जाएगी। इसी तरीके से घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, अपने घर को अमन और सलामती वाला बनाना चाहते हैं तो भी उस चीनी को आप लोग इसी तरीके से करेंगे, मीठी चीज बना के घर में खिला देंगे। अल्लाह वालों, इसी तरीके से इस वजीफे को बीवी अपने शौहर के लिए भी कर सकती है, शौहर अपने बीवी के लिए भी कर सकता है। अब अल्लाह वालों, रिस्क के लिए, दौलत के लिए अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग कोई मीठा बनाएंगे और मीठा बनाकर आप लोग अल्लाह पाक की राह में लोगों को खिला देंगे। सदका नहीं करेंगे, खिला देंगे। अगर आप लोग सदका करना चाहते हैं तो आप लोग इस चीनी को अपने छत के ऊपर, अपने घर में ही, यानी कि घर की जो छत होती है उसके ऊपर आप लोग उस चीनी को एक प्लेट में, एक बर्तन में रख देंगे ताकि चिड़िया और चूटिया वगैरह उस चीनी को खा ले। अल्लाह वालों, ये तरीकेकार हैं जो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जो आपकी हाजत हो, मनपसंद शादी के लिए करना चाहते हैं तो भी इसी तरीके से किया जाएगा। मकरूज से कर्ज से निजात के लिए करना चाहते हैं तो भी इसी तरीके से आप लोग सदका करेंगे अल्लाह की राह में। इस तरीके से आप लोग, या फिर कीड़े मकोड़े जहां पर हैं वहां पर आप लोग इस चीनी को डाल दें। बस एक ख्याल करिएगा कि ये चीनी किसी के पांव के नीचे ना आए। इस तरीके से आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं।
इस अमल को कोशिश करें कि एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक रोजाना करें, या फिर आप लोग आम दिनों में इस अगर वजीफे को कर रहे हैं तो आम दिनों में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जुम्मे के दिन करेंगे तो आप लोग जुम्मे से जुम्मे तक मतलब 8 दिन तक मुसलसल इस वजीफे को करेंगे। इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई की इज्जत के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।